तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल बैठक में शामिल हुए हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सिर्फ 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को छोड़कर तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। कई मुद्दों का समाधान किया जाता है इस बैठक के द्वारा। ये नीति आयोग पहले ही जारी कर चुका है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक चल रही है और बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल हैं। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इधर बैठक में सीएम भूपेश बघेल राज्य के लिए कुछ विशेष मांग पीएम नरेंद्र मोदी के सामने रख सकते हैं। साथ ही जीएसटी, क्षतिपूर्ति, हसदेव अरण्य कोल माइंस का मुद्दा भी कहीं ना कहीं छा सकता है, वो भी उठा सकते हैं। इधर बैठक में कई राज्यों के सीएम शामिल हुए हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बैठक में शामिल नहीं हुए। तो मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त बैठक चल रही है। आपको पहले बता दें हम किस तरीके से कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं 30 से ज्यादा बैठकें फिलहाल आपको बता दें आयोजित हो चुकी हैं और इस बैठक में कहीं ना कहीं राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने की भी बात कही जाती है। यानी कि राज्यों को जो कुछ दिक्कतें होती हैं वह सिर्फ साफ तौर पर केंद्र के सामने अपनी बात रख सकता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोहर केसरी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मनोहर, नीति आयोग की बैठक चालू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। पीएम की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। यदि हम मुद्दों की बात करते हैं तो किन किन मुद्दों पर आज विचार विमर्श हो सकता है? यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं स्पेशली, तो छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री हैं किन मुद्दों को लेकर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं केंद्र सरकार का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से आज कोरोना काल के बाद 2019 जुलाई के बाद जो है बैठक हो रही है, काफी अहम बैठक मानी जा रही है। जहां तक मुद्दे का सवाल है तो सबसे पहले मुद्दा है फसलों को लेकर के, क्योंकि फसलों की जो डाइवर्सिफिकेशन की बात जो हो रही है उसे लेकर के, और एजुकेशन पॉलिसी जो स्कूल में हो या हायर एजुकेशन में हो उसको किस तरह से लागू किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से एजुकेशन पॉलिसी केंद्र सरकार ने लागू किया था तो कई राज्यों में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। और जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री फंड को लेकर के या फसलों के समर्थन मूल्य को लेकर के मांग करते आए हैं। वहीं अगर हम बात करें बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की, वो भी फंड को लेकर के केंद्र सरकार से कई बार मांग कर चुके हैं। और अभी फिलहाल जो हालात है देश भर में, कई राज्य बाढ़ से पीड़ित है, तो सबसे बड़ी बात है कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच तालमेल बैठाने की बात है, सामंजस्य बैठाने की बात है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, राष्ट्र प्रगति करे। क्योंकि नीति आयोग का मकसद ये है कि अगर राज्य मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें अभी बैठक में शामिल नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अगर हम बात करें, के चंद्रशेखर राव ने पत्र लिख करके केंद्र सरकार पे आरोप लगाया है कि वो राज्यों के साथ भेदभाव करते हैं, फंड जो मिलना चाहिए वो फंड नहीं मिला। इसके कारण उन्होंने मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार अपनी तबीयत का हवाला देकर के, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, रिकवर कर गए, लेकिन वो उसका हवाला देकर के वो शामिल नहीं है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में जनसभा कर रहे हैं। तो ये 3 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं है। फिर 5 बजे तक शाम तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद जो फैसला होना है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्यों के साथ जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा को बरकरार रखना है, राज्यों को आत्मनिर्भर बनाना है, तभी राष्ट्र प्रगति कर पाएगा। बिल्कुल। और मनोहर, जिस तरीके से हम देखें, नीति आयोग भी कह चुकी है कि पिछले साल में ही नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है, जो सदस्य हैं, उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। 30 से ज्यादा बैठक पहले हो चुकी है। पिछले साल की हम बात कर ली जाए तो बैठकों में विभिन्न केंद्र जो मंत्रालय हैं उनसे राज्य के जो संबंध हैं उन पर समाधान किया जा सकता है। यानी कि ये कहा जाए एक पुल का, एक सेतु का काम करती है इस तरह की बैठकें। यानी कि आप राज्यों की जो मांगे हैं वो साफ तौर पे आप केंद्र के सामने रख सकते हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं तो साफ तौर पे आपका जो संवाद होगा वो प्रधानमंत्री से होगा। तो कहीं ना कहीं तेलंगाना को थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। हालांकि उनका एक अपना एक पॉइंट है कि आपने मेरी बातें नहीं सुनी, लेकिन ये नुकसान तो उनको होगा, क्योंकि वो पहुंचते तो अपनी बात रख पाते ना।
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने लेटर लिख करके अपोज किया है, हालांकि नीति आयोग की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया है कि उनके आरोप सरासर गलत है। नीति आयोग की टीम वहां तेलंगाना में जाकर के मुख्यमंत्री से बातचीत भी की थी, उनके जो समाधान है उनके लिए भी बातचीत की थी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से उनके आरोपों का खंडन किया गया कल, और आज की जो बैठक में जो चर्चा होनी है, हालांकि आपने सही कहा कि अगर वो रहते तो अपनी बातों को सही ढंग से, लेकिन इसे लेकर के आप समझ सकते हैं उनकी अपनी वहां की राजनीति है, तो वो इसे लेकर के राजनीति भी कर रहे हैं। जैसे जाहिर सी बात है मनोहर, चूंकि खुद हम कह सकते हो, देखा भी गया है कि यदि हम पिछले साल की बात करते हैं, 2 साल पहले खुद 21 जनवरी 2021 को हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात भी नीति आयोग के तमाम प्रतिनिधि मंडल ने की थी, वो तब नहीं माने थे। इसके बाद आज उन्होंने बायकॉट कर दिया इस मीटिंग का, तो अपने आप में सवाल खड़े होंगे। लेकिन ये बैठक जो है, कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं कि सेतु का काम करती है, और इस तरह की जो बैठकें आयोजित होती है तो न सिर्फ इससे राज्यों को फायदा होता है, बल्कि केंद्र सरकार को मौका मिलता है कि वो राज्यों की मदद कर सके। बहुत शुक्रिया मनोहर, तमाम जानकारी आपका देने के लिए।